मेरे किसान भाइयों, किसान की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग के को लेके। आखिर ट्रेनिंग गोट फार्मिंग में कितना फ़ायदेमंद है और एक गोट फार्मर, एक बकरी पालक को क्यों ज़रूरी है ट्रेनिंग करना ज़रूरी है या नहीं है। क्योंकि बड़ा सवाल यह है, 5 दिन में कोई भी कितना क्या सिखा देगा आपको। क्योंकि हकीकत यह है कि अगर आपको कोई सिखा सकता है, आपका सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा गुरु कोई है तो बकरी खुद है। बकरी ही आपको सबसे ज़्यादा सिखाएगी। रोज़ सुबह शाम दोपहर हर टाइम हर दिन आपको कुछ ना कुछ बकरी ज़रूर सिखाएगी। लेकिन ये हकीकत है कि जिसको बकरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, गोट फार्मिंग क्या होती है, उसका बिजनेस, कमर्शियल गोट फार्मिंग क्या होती है, नस्ल क्या होती है, रहने का, रख रखाव, खाने का, या बच्चा दिया तो किस तरीके से उसका देखभाल करना है, जिसको कुछ भी नहीं पता है उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेनिंग का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा और बेनिफिट होता है, 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो ट्रेनिंग में इंसान को सिखाया जाता है। सबसे पहले आपको नस्ल के बारे में पता चल जाती है, कौन सी नस्ल से हमको फ़ायदा है, कौन सी नस्ल से हमको नुकसान है। उसके बाद आपको वैक्सीन के बारे में पता चलता है, क्योंकि हिंदुस्तान में किसान गरीब जो गांव के हैं, जिनको नहीं पता, उनकी सब ज़्यादा अगर बकरियां मरती हैं तो बीमारी की वजह से मरती है, क्योंकि उनको वैक्सीन के बारे में पता नहीं होता। बारिश आई तब भी उनकी बकरी मरती हैं, ठंड आई तब भी मरती है, गर्मी आई तब भी उनकी बकरियां मरती है। तो खास करके बारिश के मौसम में ज़्यादा मरती हैं। PPR, FMD, ET+TT जो है, उनको पता ही नहीं होता कि वैक्सीन भी कुछ है। तो ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा वैक्सीन का महत्व होता है, नस्ल के बारे में होता है, सेट किस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि बकरियों को जो अंदर होता है, एक अमोनिया गैस होती है जो सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से बकरियां मरती हैं। तो गरीब और किसान जो होते हैं, जिनको कम जानकारी, उनको पता ही नहीं होता कि अमोनिया गैस भी कुछ होती है। कितने लोग से पूछो तो भाई अमोनिया गैस क्या होता है, हमको पता ही नहीं है। बकरी के पेशाब और मैग्नी से जो निकलता है, सबसे ज़्यादा अमोनिया गैस निकलता है। अमोनिया गैस की वजह से हिंदुस्तान में बहुत सारी बकरियां का डेथ हो जाता है, मर जाती हैं, या तो उनके बच्चे जो होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। गांव में आप देखेंगे अक्सर 1 साल का बच्चा हो जाता है, 15 kg ज़्यादा नहीं जा पाता। उसका सबसे बड़ा रीज़न है अमोनिया गैस का। तो शेड इस तरीके से बनाएं, नस्ल कौन सा चुनाव करें, वैक्सीन के बारे में, बीमारी का हमको बकरे को कैसे पता चले कि यानी हमारी बकरी बीमार है तो उसको क्या हुआ है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं बता पाएंगे हमारी बकरी को क्या हुआ, तब तक आपको डॉक्टर ये नहीं बता पाएगा कौन सी दवा दें। आप इंतज़ार करेंगे डॉक्टर का आने का, तब तक आपकी बकरी मर जाएगी, क्योंकि बकरी 2-3-4 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देती है। कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें आप 2 दिन तक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बकरियाँ एक बार गिरी और उनका तुरंत डेथ हो जाता है, आदमी जान नहीं पाता। लेकिन अगर उसको तुरंत तत्काल में अगर उसको दवा मिल जाए तो हो सकता है उसको बचने का चांस हो। इसलिए हमारी राय ये है कि अगर आप कमर्शियल गोट फार्मिंग में आना चाहते हैं, बकरी पालन में आना चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग ज़रूर लें। ये मत सोचे यार कि ये 5 दिन की ट्रेनिंग है, 5 दिन में हमको क्या सिखा देगा। क्योंकि कोई ऐसी दवा नहीं है कि 5 दिन में घोर के आपको एकदम 100% ट्रेंड कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको इतनी जानकारी ज़रूर हो जाएगी कि आप अगर आपके पास 10, 5, 15 बकरी है तो आप उसको आसानी से पाल सकते हैं। क्योंकि कुछ अगर थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो थोड़ा बहुत आपको बकरियां सिखा देंगी। क्योंकि कोई भी ट्रेनर ऐसा है ही नहीं है पूरे दुनिया में कोई 5 दिन में आपको 100% सिखा दे। लेकिन अगर आपको कम से कम 20% की अगर जानकारी हो गई है तो आपको बाकी धीरे धीरे आपकी बकरियां सिखा देंगी। रोज़ कभी बीमार होंगी, कहीं सर्दी, कभी जुकाम, कभी कुछ कभी कुछ। उससे क्या होगा, इंसान को एक्सपीरियंस होता जाएगा, उनको दवा के बारे में नॉलेज होता जाएगा, और वो साल, 1.5 साल, 2 साल में एकदम पक्के हो जाएंगे, बेहतर गोट फार्मर हो जाएंगे, वो खुद लोगों को बताने लगेंगे। क्योंकि गोट फार्मिंग का अपना एक नज़रिया है। लोग कहते हैं यार बकरी तो है, हम भी पहले सोचते थे यार बकरी तो ही है, उसमें कौन सा ट्रेनिंग, कौन सी जानकारी, कौन सा एक्सपीरियंस। लाओ बकरी को चारा दो, खा लेगी, पेट भर जाएगा। ऐसा नहीं है। पहले क्या था, चराई पे बकरियां जाती थी, ग्रेजिंग पे जाती थी, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की घास मिलती थी, अलग अलग तरीके का उनको पत्ते मिलते थे खाने का। तो उनको ना तो बीमारी का ज़्यादा मसला होता था और ना तो डिवार्मिंग का ज़्यादा मसला होता था, ना तो उनको जो भी बकरी के अंदर चाहिए वो सब उनको मिल जाता था, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल जो भी होता था। लेकिन अभी क्या है, ज़्यादातर बकरियां जो हैं स्टॉल फीड पे होती है, यानी आदमी चराई पे नहीं ले जा सकता, उसको बांध के ही खिलाता है। तो बांध के बकरी अपने हिसाब से नहीं खा पाती, वो जो हम खिलाएंगे वो बकरियां खाती हैं।
तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले उनको प्रोटीन की कमी का महसूस होगा, तो आपको प्रोटीन में क्या क्या देना है वो हिसाब लगा लेना चाहिए, क्योंकि हरी घास बकरी कितना परसेंट खाए, सूखा चारा कितना परसेंट खाना, अनाज उसको कितना देना है, ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेनिंग में मिल जाती है। क्योंकि बकरी को सब कुछ चाहिए थोड़ा थोड़ा, जैसे इंसान को है ना, दाल चावल रोटी सब्जी हरी घास, ये घास सेब केला अनार संतरा, क्योंकि उनको पता होता है हमारे शरीर में कौन सी विटामिन की कमी है, फटाक से इंसान वो चीज़ खाता है तो विटामिन पूरी हो जाती है। तो ऐसे बकरियों में है, बकरियों को भी बकरी तो बता नहीं सकती कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं, तो उनका एक डोज बनाया जाता है मिला के मिक्स करके, जिसको मिक्स दाना कहते हैं, मिक्सर। तो आप उसको मिलाइए, उसको आपको तभी पता चलेगा जब आप ट्रेनिंग किए रहेंगे, ये आपको जानकारी होगी। तो सबसे पहले आप अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग ले लिए 5 दिन का, उससे आपको क्या पता चलेगा आपको बकरी कैसे ख़रीदनी है। क्योंकि आप बकरी ख़रीदने जाएंगे आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो आप ख़रीदेंगे कैसे, उसका थन, उसका खुर, उसकी सींग कैसी है, उसकी नस्ल कैसी है, वो दूध देने वाली नस्ल है कि नहीं है, हर बार 2 बच्चे देने वाली नस्ल है या नहीं है। क्योंकि आप मार्केट से लेके आएंगे बकरी, मालूम पड़ा दूध ही नहीं है उसको, एक थन खराब है एक थन सही है, खुर उसका बढ़ा हुआ है, हर साल आप परेशान हो रहे हैं, नस्ल जो लाए वो सिर्फ सिंगल बच्चा देने वाली है, तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो ट्रेनिंग में कम से कम इतना पता चल जाता है कि आपको नस्ल कैसी लेनी है, कौन सी नस्ल। क्योंकि स्टेट बाय स्टेट जो है हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में अलग अलग जात की बकरियां पाई जाती है, अलग अलग ज़िले में अलग तरीके से पाई जाती है। तो अगर आप यूपी बिहार के रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो आपके लिए ब्लैक बंगाल बेस्ट है अगर आप स्टार्टिंग में हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में आप राजस्थानी बकरी के चक्कर में नहीं पड़िए। हाँ, यूपी की अगर बर्बरी है तो वो आप रख सकते हैं, क्योंकि बर्बरी यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा क्लाइमेक्स या टेम्परेचर का फ़र्क नहीं होता है मौसम का, तो आप बर्बरी रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कोशिश करिए आप जो आपकी घरेलू नस्ल है ब्लैक बंगाल पे आप काम करिए। हाँ, अगर आपको लगता है ब्लैक बंगाल में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, दूध नहीं है, तो आप क्रॉस ब्रीड पे काम करिए, कोई बढ़िया नस्ल का बकरा लेके आइए। अगर आपकी ज़्यादा की हैसियत नहीं है तो आप बर्बरी का लेके आइए। उससे थोड़ा ज़्यादा आपके पास पैसा है तो आप सिरोही का लेके आइए। उससे ज़्यादा पैसा आपके पास है तो आप बीटल का भी ला सकते हैं, बोर का भी लेके आ सकते हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास पैसे कितने हैं। क्योंकि अगर आपको नस्ल पे अगर काम करना है, जमुना पारी हो गई, जखराना हो गई, सिरोही हो गई, सोजत हो गई या हैदराबादी हो गई, बहुत सारी ऐसी ब्रीड हैं जो राजस्थान की हैं, तो उसको आपको रखना है तो आपको या तो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप लाके फंस जाएंगे। लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, गाड़ी वाले जो लेके आते हैं बकरी किलो के हिसाब से 400 रुपया किलो 500 रुपया किलो, उनके यहाँ से बकरी ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता है किस नस्ल की है, कहाँ से आई है, कैसी है। लाते हैं घर पे, 2 दिन बाद मालूम पड़ा कि वो खा ही नहीं रहा है, 10 किलो का लाए तो वो 5 किलो हो गया, फिर बेच रहे हैं तो मालूम पड़ा 10 का लाए उसको 5 को ही बेचना पड़ रहा है। तो ऐसे आप गलत जगह पे जाके मत फंसिए। पहले आप कोशिश करिए अपने आप की जो गांव की देसी घरेलू बकरी है उससे आपने शुरू कर दिया, अच्छी बात है। क्रॉस ब्रीड पे आपको काम करना है, एक बेहतर ब्रीडर लेके आइए, उससे क्रॉस कराइए, आपकी नस्ल ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगी। फिर आपको जानकारी हो जाएगी, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप पुराने हो गए, तो आप जिस नस्ल का हिंदुस्तान की कोई भी ब्रीड आप ला के अपने पास पाल सकते हैं। क्यों, जानकारी होगी तो आप 100% उसको संभाल लेंगे। अगर कोई मसला आया तो नए नए रहेंगे, आपको कुछ पता ही नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे नई ब्रीड का। क्योंकि वो अनजान जगह पे आती है बकरी, तो तनाव में रहती है, तो जल्दी खाती नहीं है, फिर उनका वेट कम हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे दोस्त बकरी के बारे में, बकरी के नस्ल के बारे में। उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होता है, उससे क्या होता है वैक्सीन के बारे में पता चल जाता है। खास करके जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन अब चमड़े में लगेगी या गोश्त में लगेगी। क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन जो होती हैं वो चमड़े में लगती हैं, बहुत सारी गोश्त में लगती हैं, तो उसको भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बकरी हमारी बीमार है, क्या हो गया उसको, नॉर्मल आपको कम से कम पता ही होना चाहिए। नहीं तो डॉक्टर के यहाँ आप बार बार जाते रहेंगे तो आपका फ़ायदा क्या होगा, उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर लेके चला जाएगा, बाद में बकरी मर गई तो पैसा भी गया और साथ में आपका जानवर भी चला गया, फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है।
और उसके बाद आप मार्केट के बारे में भी आपको पता चल जाए कैसा ख़रीदना है, कैसे बेचना है। बच्चे में बेचने में ज़्यादा फ़ायदा है या साल भर रखने के बाद बेचने में ज़्यादा फ़ायदा है। बकरी जब गाभिन हो जाए तुरंत बेचने में फ़ायदा है या बच्चा देने के बाद फ़ायदा है। ये सब आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा। हालांकि हम भी रोज़ वीडियो बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ जानकारी के लिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे ही गोट फार्मिंग किसान भाई के लिए हम कोई ना कोई जानकारी वाली वीडियो बनाते रहते हैं। आप लोग हमारा वीडियो और भी देख सकते हैं, उसमें दिया रहता है हमने किस तरीके से बनाया है। तो ट्रेनिंग का महत्व हम सोच रहे थे आप लोगों को बता दें, क्योंकि लेकिन आप ट्रेनिंग लें तो ये भी बड़ा मसला होता है कहाँ से ट्रेनिंग लें, क्योंकि CIRG मथुरा जो होती है वहाँ पे तो बहुत मसले होते हैं। हर किसी को बस की बात नहीं है वहाँ पे जाके ट्रेनिंग कर लेना। अगर आप लोन के लिए कर रहे हैं तो आप CIRG मथुरा से करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिससे आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आपको लोन नहीं लेना है, इसे अपने पैसे से करना है, तो आप लोकल में कहीं ट्रेनिंग करिए, लेकिन उस शख्स के पास ट्रेनिंग करिए जो हमेशा 24 घंटे आपके पास उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि आपने ट्रेनिंग करके चले आए, कभी आपको ज़रूरत लगी फ़ोन लगाया तो सामने वाला फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। ऐसे ट्रेडर से आप बचिए। उस ट्रेनर के पास जाइए जो 24 घंटे आपका फ़ोन उठा सके। और बकरी आपको ख़रीदना है तो किसान के पास खरीदना, ट्रेडर के पास नहीं जाना है। ट्रेडर के पास आप जाएंगे तो आप फंस जाएंगे।